नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो क्या भारत और चीन मिलकर डांस करने के लिए तैयार हैं? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि हाथी और ड्रैगन मिलकर डांस कर सकते हैं। राजनीति में डांस का एक और रूपक है। कौन किसके इशारे पर नाच रहा है, कौन किसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। ऐसा डांस अच्छा नहीं होता। डांस वह अच्छा होता है जिसमें दोनों पार्टनर बराबरी के लगते हैं। अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजिंग जाते हैं, लेकिन इससे 5 साल से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जो भी तनाव है उसमें कुछ भी ठोस सुधार नहीं हुआ। दोनों देशों की तरफ से 50,000 से अधिक सैनिक तैनात बताए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस सीमा विवाद की बात नहीं की। 2017 में डोकलाम और 2020 में गलवान में जो चीन ने किया उसके बारे में भारत खुलकर बात नहीं करता, चीन का नाम लेकर बात नहीं करता। सीमा पर शांति है, होनी चाहिए, इस तरह की रूटीन बातों से क्या हो जाएगा? क्या चीन के साथ सीमा विवाद का मसला इतना छोटा है कि आप भारत की जनता को मानसरोवर की यात्रा का फोटो दिखाकर संबंधों को सामान्य और बेहतर बताने लग जाएं? 2020 के बाद से आयात के मामलों में भारत चीन पर ज्यादा निर्भर हुआ है। करीब $100 अरब का व्यापार घाटा है। भारत चीन से सामान खरीदता रहा, चीन भारत से खास आयात नहीं करता है। एक सवाल यह भी बनता है कि भारत ऐसा क्या बनाता है कि चीन को खरीदना ही चाहिए? चीन जरूर कुछ ऐसा बनाता है जिसका विकल्प दूसरे बाजार में भारत के लिए उपलब्ध नहीं। तभी सीमा विवाद के बाद भी भारत चीन से आयात करता रहा। इसका मतलब है व्यापारिक रिश्ते तब भी सामान्य होते हैं जब सामरिक संबंध खराब हो जाते हैं। बताना यह चाहिए कि एससीओ की बैठक के बाद भारत और चीन के बीच सामरिक रिश्तों में क्या बदलाव आया? क्या कोई ऐसी बराबरी नजर आती है जिससे लगे कि दोनों दोस्त एक अच्छे डांस पार्टनर की तरह डांस करने के लिए तैयार हैं और दुनिया हाथी और ड्रैगन को एक साथ डांस करते देख मोहित हो जाए? लेनर्ड कोहेन भोजपुरी के गायक नहीं थे, ना ही उनका घर आरा जिला था। कनाडा के थे। 50 और 60 के दशक की महत्वपूर्ण हस्ती रहे हैं। कवि, उपन्यासकार, गीतकार सब थे, गाते भी शानदार थे। हाथी और ड्रैगन के डांस के बहाने लेनर्ड कोहेन का यह गाना याद आ गया है। यह गाना YouTube पर है, डांस मी टू द एंड ऑफ लव। काश हमारे पास इसकी कॉपीराइट होती और उनकी आवाज में ही यह गाना आपको सुनाता। दो जोड़ी अगर डांस कर रही है तो हर स्टेप नपा तुला होना चाहिए। दोनों के बीच नहीं दिखने वाला नियंत्रण, संतुलन, सम्मान और भरोसा भी होना चाहिए। अगर दोनों के बीच भरोसा होता तो हाथी और ड्रैगन का डांस देखकर राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन की सड़कों पर किसी दिल जले की तरह बियर की बोतलें तोड़ने लग जाते। महानतम गायक लेनर्ड कोहेन के इस गाने में प्रेमी प्रेमिका से डांस का निवेदन करते हुए कहता है, मुझे संभालना, घबराहट, बेचैनियों के उन लम्हों में भी तब तक संभालना जब तक मैं संभल न जाऊं। यह जो वायलिन जल रही है उसकी फिक्र मत करो, मुझे बस अपनी सुंदरता की बाहों में लिए चलो। और जब तक मैं तुम्हारे आलिंगन में पूरी तरह सुरक्षित ना हो जाऊं तब तक तुम जैतून की शाखाओं की तरह उठाए रखना और मेरे लिए वह कबूतर बन जाना जो शाम को घर वापसी का रास्ता दिखाता है, लेकिन मुझे प्यार के आखिर तक नचाती रहो। डांस मी टू योर ब्यूटी विथ अ बर्निंग वायलिन, डांस मी थ्रू द पैनिक टिल आई एम गैदर्ड सेफली। क्या भारत और चीन इस भरोसे के साथ लेनर्ड कोहेन के इस गाने पर डांस कर सकते हैं? आई मीन ड्रैगन और हाथी। जोड़ी डांस में इस तरह से डांस करना होता है कि दोनों पार्टनर की निजता और गरिमा बनी रहे, तभी वो डांस सुंदर लगता है। क्या वो सब भारत और चीन के बीच मुमकिन है? शी जिनपिंग भले हाथी और ड्रैगन के डांस की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका असली डांस पार्टनर पाकिस्तान ही है, जिसे वे अपनी उंगलियों पर नचाते होंगे या उसके साथ डांस करते होंगे। जितनी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की आई हैं, उतनी ही तस्वीरें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पुतिन से लेकर शी जिनपिंग से मिलने की भी आई हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और शहबाज शरीफ की बातचीत हुई और पुतिन ने पाकिस्तान को पारंपरिक मित्र कहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन
किसी भी तरह से देखिए यह चीन का था और दुनिया के बड़े हिस्से में अपने नेतृत्व की धाक जमाने का आयोजन लगा। सम्मेलन के बाद बीजिंग में मिलिट्री परेड के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी नजर आए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग भी। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकाती तस्वीरों को लेकर गोदी मीडिया जितनी चाहे उतनी तारीफ कर ले, प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन उन्हें भी पता है कि सच्चाई क्या है। चीन पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा और भारत कभी पाकिस्तान की मदद करने के लिए चीन का नाम नहीं लेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई महीने गुजर गए, लेकिन भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर चीन की भूमिका का नाम नहीं लिया। भारतीय सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, चीन से भी थी। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एलसीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस सॉवरेनिटी, लूजिंग ट्रस्ट एंड यूनिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने डांस के प्रस्ताव का जवाब डांस से नहीं दिया। वे पड़ोसी और अधिक आबादी के नाते भारत और चीन के साथ आने की बात कर रहे हैं, जो बताता है कि उनका भरोसा चीन में अभी ज्यादा नहीं है। चीन की महत्वाकांक्षी योजना बॉर्डर रोड इनिशिएटिव में भारत शामिल नहीं है। बिना चीन का नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संप्रभुता को दरकिनार कर बनाए जाने वाला कोई भी संपर्क अंततः भरोसा और मतलब दोनों खो देता है। भारत के अखबारों की हेडलाइन में पहलगाम हमले की निंदा को भारत की जीत बताया गया है। इस पर इतना जोर क्यों है? और साझा बयान में जाफर एक्सप्रेस पर आतंकी हमले को शामिल करना फिर किसकी जीत है? अगर यह जीत है तब तो साझा बयान की जिस पंक्ति में भारत की जीत हो रही है, उसी की अगली पंक्ति में पाकिस्तान की भी हो रही है। हेडलाइन में जाफर एक्सप्रेस की बात छिपा ली गई, जिसके लिए जिम्मेदार भारत को बताता है पाकिस्तान और भारत इससे करता है इनकार। निंदा एक रूटीन कार्रवाई है। इसी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में साझा बयान जारी हो रहा था। पहलगाम हमले को शामिल नहीं किया जा रहा था। राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया। पहलगाम हमले की निंदा पर जोर शायद इसलिए है कि विपक्ष बार बार कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत अलग थलग पड़ गया था, किसी ने भारत का खुलकर साथ नहीं दिया। क्या उसका जवाब यह होगा कि पहलगाम हमले की निंदा कर दी गई है? क्या निंदा इतनी बड़ी बात हो गई? या बड़ी बात यह होती कि भारत चीन का नाम लेता और कहता कि आज भी एससीओ के सदस्य देश पाकिस्तान का साथ देते हैं जो भारत के खिलाफ आतंकी हमले में शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और चीन आतंकवाद के पीड़ित रहे हैं। इसे लेकर लोग हैरान हैं, पूछ रहे हैं चीन कैसे आतंकवाद से पीड़ित है? क्या भारत की तरह आतंकवाद से पीड़ित है? उस पर कब और किसने आतंकी हमला किया? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं भारत और चीन रणनीतिक रूप से स्वायत्त हैं। दोनों देशों के रिश्तों को किसी तीसरे देश के लेंस से नहीं देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी किस तीसरे देश के लेंस की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान और चीन के संबंधों की या अमेरिका की बात कर रहे हैं? उनके इस बयान का यही मतलब है कि भारत इस बार झप्पी कूटनीति के आवेग में नहीं बहना चाहता। समझ गया है कि भारत की जनता झप्पी और फोटो का गेम समझ रही है। मूल सवाल है कि साझा बयान में आतंकवाद की निंदा हो गई, ठीक बात है, लेकिन कोई यह क्यों नहीं बताता कि कैसे सब देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने जा रहे हैं? क्या पहले लड़ते रहे हैं? कभी लड़ेंगे भी? या आतंकी हमले के समय भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देंगे? तब क्या होगा? बीजेपी के समर्थकों का हाल बहुत बुरा है। कल तक इन्हें चीन के विरोध में लगाया गया कि झालर का विरोध करो, अब इन्हें डॉलर के बहिष्कार में लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका नहीं तो क्या हुआ, चीन के साथ फोटो उत्पादन हो रहा है, उसी से बहसोत्पादन करो कि भारत सुपर पावर हो रहा है। अभी अभी तो आईटी सेल के चक्कर में आप लोग तुर्की का विरोध कर रहे थे, बहिष्कार करने लगे, लेकिन तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के साथ सामान्य और सहज नजर आए। एससीओ की सबसे बड़ी सफलता यही थी कि बहिष्कार करने वाले नेता सत्कार का फोटो बंटवा रहे थे। अच्छी तरह से जाहिर है कि एससीओ के जरिए चीन अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है।
कभी दक्षिण एशिया में भारत ने भी इसी तरह की पहल की। 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों के प्रधानमंत्रियों और प्रमुखों को बुलाया, फोटो खिंचवाया गया, बाद में सार्क को भुला दिया गया। लोग पूछ रहे हैं, एससीओ में चीन के पीछे क्यों चलने गए? भारत का बनाया हुआ सार्क क्यों खत्म कर दिया गया? एससीओ के सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना उद्घाटन भाषण दिया, तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं थे। मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। एससीओ के सम्मेलन के बाद आप ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते में सुधार हो रहा है। यह रिश्ता अभी ऐसा नहीं बना जैसा ट्रंप के दोबारा आने के पहले अमेरिका के साथ बन चुका था। पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख लिखा है, उसे आप पढ़िए। श्याम सरन लिखते हैं कि पहले के सालों में चीन ने पाकिस्तान की सैनिक क्षमता को विकसित करने में मदद की है, यहां तक कि 1980 के दशक में परमाणु हथियार हासिल करने में भी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने इससे भी आगे बढ़ के ऑपरेशनल मदद की, खुफिया जानकारी और लोकेशन से जुड़ी जानकारी दी है। लेकिन एससीओ के साझा बयान में पहलगाम की निंदा की गई और इसे इस तरह से देखा जाना चाहिए कि चीन ने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है, मगर यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इससे चीन और पाकिस्तान के बीच का भाईचारा बदल जाएगा। भारत और चीन ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं जो बहुध्रुवीय हो, मगर चीन भारत के उस प्रस्ताव को समर्थन नहीं देता कि एशिया में भी ऐसा ही हो, कूटनीति के अलग अलग केंद्र हों। ट्रंप अभी भी चीन से संवाद बनाए हुए हैं, दोस्ताना संबंधों की याद दिलाते हैं, चीन को लेकर किसी दिल जले की तरह बात करते हैं। उन्होंने चीन को लेकर इतनी धमकी नहीं दी जितनी भारत को लेकर दिए जा रहे हैं। चीन के 6 लाख छात्रों को वीजा देने की बात इसी ट्रंप ने कही है। आज के अखबारों में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान छपा है कि नवंबर दिसंबर तक अमेरिका से डील हो जाएगी। इस वक्त हजारों करोड़ के ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। नवंबर दिसंबर तक जाने कितना नुकसान हो जाएगा, मंत्री इसकी चिंता नहीं कर रहे। ट्रंप का ताजा बयान आया है कि भारत ने जीरो टैरिफ करने का प्रस्ताव किया है और एक और बयान आ गया कि भारत के खिलाफ टैरिफ वापस नहीं लेंगे। ट्रंप के बयानों में भी कम उतार चढ़ाव और अंतर्विरोध नहीं, लेकिन एक चीज की निरंतरता जरूर है, वे लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं, भारत को हल्के में ले रहे हैं। इससे पहले अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से इस सदी में इस तरह से भारत को टारगेट नहीं किया। For many years, it was a one-sided relationship. Only now, since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. बात यह है कि जिस विदेश यात्रा को लेकर 2 दिनों तक ट्विटर पर इतना धमाल किया गया, उसे भारत लौटने के साथ प्रधानमंत्री ने भी छोड़ दिया। इस सफलता का जश्न कहीं नजर नहीं आता, गायब है। लगता है प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि जनता ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक विदेश नीति को लेकर बात ना करे, वरना वो सच्चाई देखने लग जाएगी, सवाल पूछने लग जाएगी। उन्होंने वोट चोरी के गंभीर मुद्दे पर भी कुछ नहीं बोला है। 31 अगस्त 1 सितंबर को सोशल मीडिया में तियानजिन से आने वाले फोटो और वीडियो को खूब वायरल कराया गया। एक एक फ्रेम को लेकर दावे किए गए जैसे प्रधानमंत्री मोदी ही विश्व की राजनीति की धुरी हैं। कब किसके कंधे पर हाथ रख रहे हैं, कब किसका हाथ पकड़ रहे हैं, कब कौन उनकी तरफ देख रहा है, कब किसे उंगलियां दिखाकर बातें कर रहे हैं। तो इसके जवाब में ऐसे ऐसे फ्रेम निकाले गए कि कैसे कोई नेता प्रधानमंत्री मोदी की बगल से गुजर गया और उसने नोटिस नहीं किया। चीन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के स्वागत की तस्वीरों को एक साथ जोड़कर दिखाया जाने लगा
लगा कि किसका स्वागत जोरदार हुआ, किसका नहीं। दोनों का चीन ने एक ही तरह से स्वागत किया। जिस तरह से खास एंगल से लिए गए फोटो और वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें कूटनीति बिल्कुल नहीं और ना विदेश नीति है, फोटो नीति है। केवल फोटो उत्पादन किया गया ताकि इसे लेकर जनता के बीच बहसोत्पादन हो और वोट चोरी के खिलाफ चल रहे अभियान से ध्यान भटकाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी की किसी विदेश यात्रा से भले कुछ ना निकले, हजारों फोटो जरूर निकल आते हैं। क्या ट्रंप के साथ उनके कम फोटो और वीडियो हैं तो उससे क्या निकल गया? जिस फोटो को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया, वायरल कराया गया, अब उसी फोटो को देखकर वायरल बुखार हो जा रहा है। टेक्सास के स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए वोट मांगने गए। अहमदाबाद में भारत की गरीब जनता का करोड़ों रुपया फूंक दिया गया। खुले स्टेडियम में ट्रंप का स्वागत किया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उन पुराने फोटो और वीडियो का क्या हुआ? अहमदाबाद में साबरमती के तट पर झूला झुलाया गया। चेन्नई के मल्लापुरम में शी जिनपिंग का स्वागत हुआ तो ज्यादा इसी की चर्चा हो गई कि विदेश नीति दिल्ली से बाहर ले गए। ग्लोबल लीडर दिल्ली नहीं आते, अब बनारस जाते हैं, अहमदाबाद, चेन्नई जाते हैं, तो फिर उससे हुआ क्या? और